नमस्कार साथियों। राजस्थान में एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि राजफेड की तरफ से है। राजस्थान राजफेड भर्ती 2023 एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, योग्यता क्या है, परीक्षा इसके अंदर कब होगी, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी होगी। देखो इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी बात करते हैं। देखो इसमें 10 तरीके की वैकेंसी है, 10 तरीके की पोस्ट है। अकाउंट ऑफिसर की 2 पोस्ट है यहाँ पर, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है, प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की 4 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की यहाँ पर 11 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पर 11 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 12 पोस्ट है और ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन की यहाँ पे 3 पोस्ट है, फीटर की 2 पोस्ट है और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की यहाँ पर 2 पोस्ट है। बात करें टोटल इसके अंदर 59 पोस्ट इस भर्ती में है। बहुत जल्दी इसके फॉर्म भरने शुरू होने हो गए हैं और इस साथ में एग्ज़ाम है वो भी बहुत ही जल्दी इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। दोस्तों आगे बात करते हैं फॉर्म डेट की। अगर बात करते हैं कि इसके फॉर्म है कब से कब तक चलेंगे, तो दोस्तों इसके जो फॉर्म है वो 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। ध्यान रखना ये अंतिम भर्ती है 2023 की, इसके बाद में कोई भर्ती 2023 के अंदर है नहीं। दोस्तों देखो दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके अंदर है जो आयु सीमा क्या रहेगी, फॉर्म फीस क्या रहेगी। ठीक है, फॉर्म फीस दोनों चीज़ों की मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखो कि जो पोस्ट थी मैंने आपको बताई थी अकाउंट्स ऑफिसर हो गए लेवल 14, लेवल 12। ठीक है, और यहाँ पर ये सैलरी दे रखी है कि ये जो प्रोबेशन पीरियड की सैलरी है, जैसे लेवल 14 की पोस्ट है यहाँ पर 39,300 प्रोबेशन पीरियड में है। 2 साल के बाद में सैलरी बढ़कर लगभग डबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सारी सबकी सैलरी आपको यहाँ पर दिखा रखी है। देखो एज लिमिट की मैं बात करता हूँ ना, तो एज लिमिट के अंदर जितने भी है ना, ये लेवल 12 से 14 तक की जो पोस्ट है, ठीक है, 12, 14 अकाउंट्स ऑफिसर एनिमल न्यूट्रिशन प्रोग्रामर, इसकी एज है वो 21 से 40 साल तक की एज है। जनरल कैटेगरी के अंदर 21 से 40 साल तक की यहाँ पर एज लिमिट होने वाली है। ठीक है, और बाकी लेवल 11 तक की जितनी भी नीचे वाली पोस्ट है ना, ये सारी पोस्टों के अंदर यहाँ पर 18 से और 40 साल यहाँ पर एज लिमिट आपको यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, आधार की बात करूँ तो मैं 1 जनवरी है ना 2024, 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर इसकी है वो एज लिमिट की गणना की जाएगी। फॉर्म फीस की बात करूँ तो अपने जो OTR आपने जो करवाया था, ठीक है, तो OTR के थ्रू इसके फॉर्म भरे जाएंगे 400 रुपये और 600 रुपये 400 रुपये कैटेगरी, 600 रुपये जनरल। ठीक है, इस तरीके से आपके फॉर्म होने वाले हैं और इसकी और भी बात अपन जानते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन क्वालिफिकेशन की। देखो क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रखी गई है, जो आपके अकाउंट्स ऑफिसर है उसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, साथ में फर्स्ट डिवीज़न के साथ में, और इंटरमीडिएट CA ICW ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका 100 नंबर का है, वो क्वेश्चन पेपर होने वाला है। पार्ट ए और पार्ट बी 2 है। पार्ट ए में 80 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर आएंगे और पार्ट बी के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट ए के अंदर आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग, फाइनेंस, बजट, ठीक है, और टैक्सेशन, तो आपके ये वाले जो टॉपिक है ये पार्ट ए के अंदर है जो आपका सब्जेक्ट मटेरियल है। और राजस्थान का जो इतिहास, राजस्थान का GK है ना पार्ट बी के अंदर, वो आपका 20 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। आगे बात करें एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर की, तो यहाँ पर जो आपकी रखी गई है एज योग्यता है, वो योग्यता क्या है, MBSc होना चाहिए। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन में MBSc होना चाहिए। इसी के अंदर भी वही पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में वही सब्जेक्ट है, ठीक है, वही सब्जेक्ट आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। और ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर वही एनालिटिक्स, टेक्निक ऑफ डिफरेंस, फीड और सप्लाई, ठीक है, और एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर, ये सारी चीज़ें हैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के अंदर। आगे अपन बात करते हैं अपन जूनियर असिस्टेंट की। देखो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए सिंपल आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपकी, और साथ में RSc IT होनी चाहिए। ठीक है, BA BSc BCom कुछ भी हो प्लस RSc IT हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी की बात करते हैं यहाँ पर। पार्ट ए वही 80 नंबर का, पार्ट बी है वो 20 नंबर का। पार्ट ए के अंदर आपकी इंग्लिश है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन से लेकर आपके ग्रामर तक है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है आपके इसके अंदर, बेसिक अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक गणित है, ठीक है, और रीजनिंग है आपकी इसके अंदर। ठीक है,
दोस्तों पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो इसके अंदर रहने वाला है। और पार्ट ए के अंदर आपकी कंप्यूटर भी है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और आपकी ये कंप्यूटर भी है। पार्ट बी के अंदर आपकी सामान्य ज्ञान है। बाकी बात करें ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन की, तो आपके पास ITI होनी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा इन फीटर ट्रेड। फीटर ट्रेड के अंदर डिप्लोमा होना, ITI होनी चाहिए। यहाँ पे भी पार्ट ए के अंदर ITI से संबंधित क्वेश्चन है, पार्ट बी में राजस्थान जीके है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों कि इसके अंदर बाद में फीटर की बात करें तो फीटर के अंदर देखो ITI आपके होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए फीटर में, ठीक है। और आपके पार्ट ए के अंदर वही फीटर वाला है सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाला, और पार्ट बी के अंदर राजस्थान जीके दोस्तों, ठीक है। आगे अपन बात करें देखो दोस्तों कि यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए। और इसके अंदर जो पार्ट है वो और पार्ट बी वही 80 + 20 मार्क्स का आपके यहाँ पर रहने वाला है। आगे बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो देखो जूनियर अकाउंटेंट है वो अब भी जो भर्ती चल रही थी 5300+ पदों की, 5300+ पदों की, उसके अंदर तो कोई भी ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर सकता था, लेकिन यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए ओनली ऑन कॉमर्स में, ठीक है। कॉमर्स में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट ए के अंदर वही सब्जेक्ट है और पार्ट बी के अंदर आपका है वो राजस्थान जीके है दोस्तों। आगे बात करें प्रोग्रामर की, तो प्रोग्रामर के लिए आपके यहाँ पर BA BTech या MSc होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और भी यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है, सब देख लेना आप। पार्ट ए के अंदर वही आपका DBMS डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, और वहाँ से लेकर के आपका है वो पूरा सब्जेक्ट से लेकर पार्ट बी राजस्थान जीके आने वाला है इसके अंदर। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो MTech डिग्री हो गई, ठीक है, MBA डिग्री हो गई, ये होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की बात करें सूचना सहायक की, तो सूचना सहायक में भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, कुछ भी आपके कंप्यूटर संबंधित टेक्नोलॉजी संबंधित अगर उसमें ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं सूचना सहायक का। और आप पार्ट बी 80 + 20 आपका यहाँ पर भी वही है वो रहने वाला है दोस्तों। तो ये 10 सब्जेक्ट थी, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर बात करता हूँ ना, इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम कब होगी। तो आपको फॉर्म तो मैंने बता दिया, आपको 17 नवंबर तक इसके फॉर्म आने वाले हैं दोस्तों। और इसकी एग्ज़ाम की बात करूँ तो देखो इसकी जो एग्ज़ाम है ना वो आपकी दिसंबर में होने वाली है, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। दूसरे पेज पर था, मैं उस पेज पर आपको लेके नहीं गया, ठीक है। तो दिसंबर में इन्होंने लिख रखा है कि हम दिसंबर में, संभावित है कि हम दिसंबर में एग्ज़ाम ले लेंगे। और एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने दे रखे हैं कि ये वाले एग्ज़ाम सेंटर अगर सीमित मात्रा में कैंडिडेट रहे, कोसी रहेगी, जहाँ तक ये 9 जो एग्ज़ाम सेंटर है अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर, उदयपुर, यहाँ पर ये एग्ज़ाम करवाएंगे दोस्तों। आगे दोस्तों बात करें दोस्तों इसका, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और इसका फॉर्म है आपको भर देना। 49 पोस्ट है राजफेड के अंदर आपके इसकी, ठीक है। और ये अंतिम भर्ती है 2023 की है, मान लो इसके बाद में कोई भर्ती नहीं है। और इसकी परीक्षा भी बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। आचार संहिता के अंदर आपकी परीक्षा है वो हो सकती है, हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आचार संहिता में परीक्षा हो जाती है तो आपकी परीक्षा हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भैया चैनल को है ना वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो है वो आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर कोई जानकारी आपको अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।